हेलो स्टूडेंट्स, अपन रेनबो बुक्स से चैप्टर पढ़ रहे थे। उसका एक चैप्टर हाउ योगा हील्स है वो पढ़ चुके हैं। आज जो अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे, 8वां चैप्टर पढ़ेंगे इसी बुक्स का। उसका नेम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। उसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नेम है वाटर। तो ये 3 चैप्टर है वो अपन ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से पढ़ेंगे। आपके 11 जो चैप्टर है इस बुक्स के अंदर, इस 11 चैप्टर्स में से अगर बात की जाए तो सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले जो चैप्टर है वो ये 3 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं हाउ योगा हिल्स, दूसरा है वो ए जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, और नेक्स्ट क्या है वाटर। और बाकी जो यानी कि चैप्टर बचेंगे वो सारे के सारे इजी चैप्टर है, स्टोरी जैसे चैप्टर है। इन चैप्टर्स को अपन क्या करेंगे, क्लासरूम में स्टडी करेंगे। तो इन चैप्टर को अपन ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये चैप्टर है जिनकी लैंग्वेज क्या है, हार्ड है, और आप क्या कर सके इस वीडियो को क्या कर सके, अगर आपके फर्स्ट टाइम में समझ में ना आए तो आप बार बार वो से कर सके। एग्जाम की दृष्टि से भी ये क्या है, तीनों चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब की बार इन चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है। और ये निश्चित रूप से है, मान के चलिए कि जिनकी लैंग्वेज यानी कि हार्ड होती है वो निश्चित रूप से एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यानी कि इंपॉर्टेंट होता है। और जिनकी लैंग्वेज हार्ड होती है वो क्या डिमांड करता है, वो डिमांड यही करता है कि उनको रीडिंग की बजाय क्या की जाए, उसकी स्टडी की जाए। तो आज अपन जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हाउ योगा हिल्स पढ़ चुके हैं, और आज जो पढ़ेंगे इसी बुक का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी यात्रा टू द एंड ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी के आखिरी छोर पे यात्रा। इसके जो राइटर और नरेटर है वो क्या है, तिसानी दोषी है। तिसानी दोषी वह क्या बोलती है, इस चैप्टर का नाम क्या रखा है, जर्नी यात्रा टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आखिरी छोर पे यात्रा। यहाँ पे पृथ्वी का आखिरी छोर क्या माना गया है, अंटार्कटिका माना गया है। तो यहाँ पे तिसानी दोषी है वो क्या करती है, अंटार्कटिका की सैर करती है, और हमें भी क्या करती है, अंटार्कटिका आने का यानी कि इन्विटेशन देती है कि आप भी यानी कि अंटार्कटिका आइए। तिसानी दोषी इस चैप्टर के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रही है, इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह बताना चाह रही है कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज ने क्या कर दिया है, इस पृथ्वी को, इस अर्थ को क्या कर दिया है, खतरे में डाल दिया है। कहने का मतलब क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटीज हुई है या जनसंख्या वृद्धि जैसे जैसे यानी कि हुई है वैसे वैसे क्या है, लोगों की यानी कि डिमांड है, मांग है, जरूरतें हैं वो बढ़ती गई है। जनसंख्या वृद्धि ने यानी कि लोगों की यानी कि जरूरतों को भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और लोग क्या करते हैं अपनी जरूरतों को यानी कि पूरा करने के लिए क्या करने लगे हैं, यानी जंगलों को साफ करने लगे हैं और पेड़ पौधों की कटाई करने लगे हैं। और इनका यानी कि नतीजा क्या होता है, इससे यानी कि अपने चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की मात्रा है वो रेगुलर यानी कि बढ़ती जा रही है। और CO2 की मात्रा जैसी यानी कि एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, उसके कारण सबसे बड़ा यानी कि नुकसान इस पृथ्वी को क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का तापमान यानी कि बढ़ रहा है, और वह धरती का तापमान बढ़ने का कारण क्या है कि द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, कि लगातार यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है उनके कारण क्या हुआ है, यानी कि हम लोगों ने पेड़ पौधों को यानी कि काटा है, और उनके कारण पेड़ पौधों के यानी कि कटाई के कारण, उन्हें जलाने के कारण क्या है, CO2 की मात्रा बढ़ी है, और CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है। तो जरूरत यह है कि हमें अभी क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को यानी कि रोकने के लिए कुछ कदम उठाना होगा। तो इसलिए यानी कि नरेटर क्या करती है, नरेटर है वो अंटार्कटिका जाती है, और हमें ये कहती है कि हम बुक से पढ़ करके या यहाँ पे अपने घर पे बैठ करके अंदाजा नहीं लगा सकते कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कि अगर आपको असल में जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको यानी कि जानने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, अंटार्कटिका जाना होगा। तो यहाँ पे नरेटर जो तिसानी दोषी है वो क्या करती है, अंटार्कटिका जाती है, और अंटार्कटिका एक प्रोग्राम के अंदर जाती है। प्रोग्राम का नेम क्या था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। स्टूडेंट्स कहाँ पे, बर्फ के ऊपर। ये जो प्रोग्राम था वो किसके द्वारा यानी कि हेडेड था, एक कैनेडियन जॉफ ग्रीन नामक व्यक्ति के द्वारा, एक कनाडा की जॉफ ग्रीन नामक व्यक्ति के द्वारा ये प्रोग्राम रखा गया, स्टूडेंट्स ऑन आइस। इसके अंदर यानी कि 52 स्टूडेंट्स गए थे, उनमें से एक तिसानी दोषी भी थी। तो वह वहां पे यानी कि जाती है, और वह वहां पे यानी कि जाकर के यानी कि फील करती है कि यानी कि हम घर बैठे यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या नहीं कर पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप अंटार्कटिका जाओगे तो वहां क्या पाओगे कि अंटार्कटिका जो कि यानी कि वहां पे क्या है, अर्थ की टोटल जो आइस वॉल्यूम है, पृथ्वी की टोटल यानी जो आइस वॉल्यूम है उसका 90% स्टोर कहां पे है, यानी कि अंटार्कटिका में है। मतलब अर्थ की जितनी भी यानी कि बर्फ है उसका 90% बर्फ कहां जमी हुई है, वहां पे अंटार्कटिका में जमी हुई है। और आप वहां जाओगे तो आप क्या देखोगे कि ये जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
अर्थ के ऊपर, इसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ रहा है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे पड़ रहा है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जिसपे मैंने बता दिया बर्फ ही बर्फ है, कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। तो वहां पे आप क्या देखोगे कि इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है। बर्फ के जो बड़े बड़े यानी जो ग्लेशियर है वो क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। वो बिकॉज ऑफ किसके कारण? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो यहाँ पे यानी कि वह क्या कर रही है, यानी कि बड़ी यानी कि तकलीफ महसूस कर रही है तिसानी दोषी, और वह क्या कहती है कि अगर इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि होता गया तो निश्चित रूप से क्या होगा? निश्चित रूप से हमारे लिए, इस अर्थ के लिए क्या होगा? खतरा होगा। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वहां अंटार्कटिका की जितनी भी आइस वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी, और वह पिघल करके किसका रूप ले लेगी? वह पिघल करके पानी का रूप ले लेगी, और पानी का जब रूप ले लेगी तो वह बर्फ कहां जाएगी? जो महासागर है अपने उसके अंदर जाएगी, और उसके अंदर जैसे ही वह पानी जाएगा तो उसका वाटर लेवल है वो बढ़ेगा, और वाटर लेवल बढ़ेगा जिसके कारण क्या है? वह पानी है वो हमारी तरफ आएगा और वह बाढ़ का रूप ले लेगा, और हम उस बाढ़ के अंदर क्या हो जाएंगे? समा जाएंगे। कहने का मतलब पूरी अर्थ है वो उस पानी के अंदर यानी कि समा जाएगी। तो हमें जरूरी यह है इस ग्लोबल वार्मिंग को यानी कि रोका जाए, और क्या किया जाए कि इस ग्लोबल वार्मिंग को यानी कि कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लेखिका है वो अंटार्कटिका पहुंचती है, तो अपन इस चैप्टर को यानी कि पढ़ते हैं। मेन यानी कि इसके अंदर क्या बताया गया है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया है कि धरती का तापमान बढ़ रहा है, और हमें जरूरी है कि जल्द से जल्द क्या की जाए? धरती के तापमान को यानी कि क्या किया जाए? जो बढ़ रहा है उसको यानी कि कम किया जाए। तो यहाँ पे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, इसका थोड़ा थोड़ा यानी कि पार्ट अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि इंपॉर्टेंट पर्सन है, हर लाइन से हर पैराग्राफ से यानी कि क्वेश्चन निकलेगा, इसलिए ध्यान से आप इसको यानी कि पढ़िए। तो सबसे पहला अपन यानी कि पैराग्राफ पढ़ते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है पैराग्राफ में कि हाउ डिड द नरेटर रीच अंटार्कटिका? नरेटर तिसानी दोषी है वो अंटार्कटिका कैसे पहुंची? तो देखिए वो अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे कि अर्ली दिस ईयर, इस साल के आरंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ, कि मैंने अपने आप को पाया। अबोर्ड मानी सवार पाया। किसके ऊपर सवार पाया? ए रशियन, एक रूसी रिसर्च वेसल, यानी एक रूसी अनुसंधान वेसल मीन्स नाव के ऊपर मैंने क्या पाया? अपने आप को सवार पाया। और उस नाव का क्या नाम था? द एकेडमिक सोकल्स की। कि इस साल के आरंभ में मैंने अपने आप को अबोर्ड पाया एक रशियन, एक रूसी अनुसंधान वेसल नाव, जिसका नेम क्या है? नेम ध्यान रखना, एकेडमिक सोकल्स की, उसके ऊपर मैंने सवार पाया। और वह जो नाव थी वो किसकी ओर हेडेड जा रही थी? किसकी ओर बढ़ रही थी? हेडेड टुवार्ड्स द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा, ड्राइस्ट शुष्क, और विंडेस्ट कॉन्टिनेंट, शुष्क पवन वाला जो महाद्वीप है इन द वर्ल्ड के अंदर, जिसका नेम क्या है? अंटार्कटिका, उसकी ओर उसकी जो एकेडमिक सर्कल्स की है वो बढ़ रही थी। तो कहने का मतलब क्या है? अंटार्कटिका की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए तो आप क्या लिखोगे कि वह सबसे कोल्डेस्ट, ठंडा है, ड्राइस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड। और वह आगे क्या बताती है कि माई जर्नी, मेरी जो जर्नी है वो बिगेन स्टार्ट हुई फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हुई? 13.9 डिग्रीज, यानी 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ से, इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के नॉर्थ से इन मद्रास, यानी कि मद्रास के पास से ही जो भूमध्य रेखा के उत्तर से 13.9 डिग्री से उसकी जर्नी क्या हुई? स्टार्ट हुई। और उसे अंटार्कटिका पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा? सी हैड टू क्रॉस, उसे क्रॉस करना पड़ा। किन किन को क्रॉस करना पड़ा? फाइनली 9 टाइम जोन्स, यानी उन्हें 9 टाइम जोन को पार करना पड़ा। 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच केंद्र को पार करना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, यानी 3 यानी कि बॉडीज ऑफ वाटर, 3 जलपिंड को पार करना पड़ा। और एटलीस्ट, और कम से कम एज मेनी इकोसॉफर्स, और खूब सारे इकोसॉफर्स मीन्स जैवमंडल को उन्हें पार करना पड़ा। और फाइनली वह कहां पहुंच गई? अंटार्कटिका पहुंच गई। तो अपन किस तरह से करेंगे? द नरेटर रीच्ड अंटार्कटिका, या नरेटर है वो अंटार्कटिका पहुंची। किससे? विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? ए रशियन, एक रूसी रिसर्च वेसल, रूसी अनुसंधान जो नाव है एकेडमिक सर्कल्स की, उसके द्वारा वह कहां पहुंची? अंटार्कटिका पहुंची। और उसे क्या करना पड़ा? माई को हर में बदल देंगे। हर जर्नी बिगेन, उसकी जो जर्नी है वो बिगेन स्टार्ट हुई फ्रॉम 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के नॉर्थ से 13.9 डिग्री से उसकी स्टार्ट हुई इन मद्रास के पास से। और सी हैड टू क्रॉस, उसे क्रॉस करना पड़ा। अंटार्कटिका जाने के लिए क्या क्रॉस करना पड़ा? 9 टाइम जोन्स, 9 टाइम जोन यानी उन्हें पार करना पड़ा। 6 चेक पॉइंट्स पार करना पड़ा। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 प्रकार के यानी कि वाटर पिंड यानी कि पार करने पड़े। और बहुत सारे इकोसॉफर्स पार करने पड़े। और फाइनली नरेटर रीच्ड अंटार्कटिका, नरेटर कहां पहुंच गई? अंटार्कटिका पहुंच गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। अगला देखिए, अब नरेटर अंटार्कटिका पहुंच चुकी है, और अंटार्कटिका पहुंचने के बाद उसने कैसा फील किया, ये अपन इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो क्या बता रही है? बाय द टाइम, उस समय तक, आई एक्चुअली सेट फुट
एक्चुअल में मैंने जैसे ही पैर रखा ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप पे, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर चुकी थी, और 100 आवर्स यानी सैकड़ों घंटे में यात्रा कर चुकी थी। कहने का मतलब क्या है, जब तक मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे यानी कि पैर रखा तब तक मैं कितने घंटे यात्रा कर चुकी थी, 100 आवर्स यानी कि यात्रा कर चुकी थी, इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार। और किन किन का कॉम्बिनेशन था, मैंने जो ट्रेवलिंग की थी, कार से भी मेरे को ट्रेवल करना पड़ा, एरोप्लेन से भी करना पड़ा, और शिप जहाज से भी करना पड़ा। और वह क्या कहती है, कहने का मतलब इनसे मैंने यात्रा की, और फाइनली 100 आवर्स के बाद मैंने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे मैंने क्या किया, यानी पैर रखा। सो माई फर्स्ट इमोशन, और वहां पर पहुंचने पर उनका पहली भावना क्या थी, पहली इमोशन क्या था, ऑन फेसिंग, उसका किसका फेस करके, अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव मींस विस्तृत जो व्हाइट लैंडस्केप था, सफेद भूदृश्य था, सफेद बर्फ की जो चद्दर यानी बिछी हुई थी, उसको यानी कि देख करके वह सफेद यानी बर्फ की चद्दर जो कि अनइंटरप्ट ब्लू होरिजन यानी अविरल यानी कि बिना हस्तक्षेप के ब्लू होरिजन तक, नीले क्षितिज तक यानी कि वह फैला हुआ था, उसे देख करके वाज ए रिलीफ, यानी कि फर्स्ट सी फेल्ट, पहली तो उन्होंने कैसा फील किया अंटार्कटिका पहुंचने के बाद, यानी कि रिलीफ, राहत महसूस किया कि फाइनली चलो मैं इतने घंटे के बाद कहां पहुंच चुकी हूं, अंटार्कटिका पहुंच चुकी हूं। फॉलोड अप, और उसके बाद क्या हुआ, विद एन इमीडिएट यानी कि तुरंत, एंड प्रोफाउंड वंडर, मतलब सी फील्ड विद वंडर, वो किससे भर गई, वंडर, आश्चर्य से भर गई। मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन निकलेगा कि हाउ डिड द नरेटर फील, नरेटर ने कैसा फील किया ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद। तो अपन क्या लिखेंगे, नरेटर फेल्ट यानी कि फर्स्ट रिलीफ, पहले तो यानी कि रिलीफ महसूस किया, एंड देन, और उसके बाद यानी क्या महसूस किया, वंडर महसूस किया। अब वाई यानी आश्चर्य क्यों महसूस किया, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, उसे आश्चर्य हुआ उसकी इमेंसिटी को देख करके, उसकी अनंतता को देख करके, कि वह जो था वो अनंत फैला हुआ था, जहां तक उसकी नजर जा रही थी वहां तक वो अंटार्कटिका है वो फैला हुआ था। इट्स आइसोलेशन, मतलब वो एकदम आइसोलेशन था, एकदम अलग था, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट थे उन सब से यानी कि वो अलग था, उसको देख करके। बट मेनली और मुख्य रूप से एट हाउ, कैसे, देर कुड एवर हैव बीन ए टाइम, कैसे वह समय रहा होगा, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका, जब इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे, वर पार्ट्स, हिस्सा थे, ऑफ द सेम लैंड मास यानी सेम लैंड मास के। कहने का मतलब उसे यानी वंडर हुआ। तो इसमें क्वेश्चन अपन करेंगे, तो पहले तो क्या करेंगे, फर्स्ट सी फेल्ट रिलीफ, पहले तो यानी कि उन्होंने क्या महसूस किया, रिलीफ महसूस किया ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, कहां पहुंच करके, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद। अंटार्कटिका पहुंचने पर पहले उसे राहत की सांस ली, एंड देन, और उसके बाद सी फील्ड विद वंडर, वो किससे भर गई, वंडर से यानी कि भर गई। वंडर किसके कारण हुआ, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, उसकी इमेंसिटी को देख करके, उसकी अनंतता को देख करके, वह जो फैला हुआ था वो अनंत फैला हुआ था। इट्स आइसोलेशन, उसके यानी कि वह एकदम अलगाव में था, अलग था, और उसे आश्चर्य हुआ कि कैसे वह समय रहा होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे, सेम लैंड मास के यानी कि हिस्सा थे। मतलब क्या है कि कोई समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका क्या थे, एक ही भूभाग का क्या था, हिस्सा था। ये दो पैराग्राफ अपन पढ़ चुके हैं। अब अगले तीसरे पैराग्राफ में देखेंगे कि इंडिया और अंटार्कटिका यानी कि कब सेम लैंड मास का यानी कि हिस्सा थे। तो इसमें क्वेश्चन अब देखिए कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, तीसरा पैराग्राफ, इससे भी क्वेश्चन निकलेगा कि 650 मिलियन ईयर्स एगो मतलब 650 मिलियन वर्ष पहले, या अपन कह सकते हैं 65 करोड़ साल पहले क्या था, ये जाइंट, जाइंट मतलब विशाल, एमालगेमेटेड मतलब एकल, एकीकृत, साउदर्न दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब विशाल महाद्वीप था जिसका नाम क्या था, गोंडवाना था। तो कहने का मतलब क्या है कि 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, 65 करोड़ साल पहले क्या था, एक जाइंट, एक विशाल, एमालगेमेटेड, एक एकीकृत, क्या था, एमालगेमेटेड मतलब एकीकृत, साउदर्न यानी कि दक्षिणी, सुपर कॉन्टिनेंट था, विशाल महाद्वीप था जिसका नेम क्या था, गोंडवाना था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वो वास्तव में एग्जिस्ट था, और सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। और ये गोंडवाना जो 65 करोड़ साल पहले था वो कहां सेंटर था, रफली प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, मतलब आज का जो अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ ये फैला हुआ था। कब, 65 करोड़ साल पहले। मतलब आज तो क्या है, आज तो 7 महाद्वीप है, लेकिन 65 करोड़ साल पहले क्या था, एक ही महाद्वीप था, उस महाद्वीप का नाम क्या था, गोंडवाना था। और ये गोंडवाना क्या था, एक जाइंट, विशाल, अमालगेमेटेड, एकीकृत साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। और ये कहां था, आज का जो यानी कि अंटार्कटिका है उसके चारों तरफ फैला हुआ था। अब उस समय कैसी थिंग्स थी, देखिए 65 करोड़ साल पहले थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। उस समय जो थिंग्स थी,
चीजें थी वो एकदम से अलग थी, थिंग्स कैसी थी, एकदम अलग थी। देन ह्यूमन हैडंट अराइव्ड, उस समय ह्यूमन है वो नहीं पहुंचे थे ऑन द ग्लोबल सीन, यानी ग्लोबल सीन पे नहीं पहुंचे थे। मतलब क्या है, 65 करोड़ साल पहले मनुष्य का यानी कि इस धरती पे यानी कि जन्म नहीं हुआ था। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और उस समय क्लाइमेट कैसा था, बहुत ज्यादा गर्म था। कब, जब यानी कि गोंडवाना था 65 करोड़ साल पहले, उस समय क्लाइमेट जलवायु थी बहुत ज्यादा वार्मर थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। और ह्यूमंस है वो हेडेंट बीन अराइव्ड, ह्यूमंस है वो नहीं पहुंचे थे ऑन द ग्लोबल सीन पे। और वह क्या बताया गया, उस समय ह्यूमंस नहीं थे, लेकिन होस्टिंग यानी कि उस गोंडवाना ने किसको शरण दे रखी थी, ए ह्यूज वेराइटी, बहुत ज़्यादा यानी कि वेराइटी ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स यानी कि जो वनस्पतियां हैं, और फ्यूना मतलब जो जीव जंतु है उनको बहुत ज़्यादा क्या कर दे रखी थी, यानी शरण दे रखी थी। मतलब उस समय ह्यूमंस बीइंग तो नहीं थे, लेकिन उस समय क्या थी, फ्लोरा एंड फ्यूना यानी कि जो जीव जंतु और साथ में क्या बोले, यानी कि जो वनस्पतियां थी वो उस समय बहुत ज्यादा थी। और ये जो गोंडवाना है फॉर 500 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड, थ्राइव्ड मानी फला फूला। ये गोंडवाना महाद्वीप है 500 मिलियन वर्ष तक फूला, बट अराउंड द टाइम, लेकिन उस समय व्हेन द डायनासोर वर वाइप आउट, जब डायनासोर क्या होने लगे, वाइप आउट होने लगे, मतलब समाप्त होने लगे, मिटने लगे। यानी जब डायनासोर मिटने लगे, एट द एज ऑफ मेमस, मेमस मीन्स स्तनधारी जानवर, गोट अंडरवे, गोट अंडरवे मीन्स विकसित होना। और जब यानी स्तनधारी जानवर विकसित होने लगे, तब क्या हुआ, द लैंड मास यानी ये जो गोंडवाना था वाज फोर्स्ड, उसको फोर्स किया गया। यानी किस में फोर्स किया गया, टू सेपरेट, बंटने के लिए, इनटू कंट्रीज, कंट्री के अंदर। और क्या हुआ, शेपिंग द ग्लोब, और उसके कारण किसका यानी कि रूप आया, ग्लोब का यानी शेप आई, मच एज वी नो, जितना यानी कि आज हम यानी कि जानते हैं। तो क्वेश्चन ये निकलेगा कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ टू गोंडवाना, गोंडवाना का 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष से पहले। तो अपन सबसे पहले ये दो लाइन लिख देंगे कि 650 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, एक जाइंट, एक विशाल अमालगेमेटेड एकीकृत साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना था। और उस समय यानी कि हुआ क्या, उस समय ये था कि ह्यूमंस हैडंट बीन अराइव्ड, ह्यूमंस है उस समय यानी कि नहीं पहुंचा था उन ग्लोबल यानी कि सीन, ग्लोबल सीन पे। और क्या हुआ उस समय, यानी कि जैसे ही डायनासोर तो वाइप आउट होने लगे, और जो एज ऑफ मेमल्स है वो गोट अंडरवे विकसित होने लगे, तो क्या हुआ, जो ये गोंडवाना था उसको फोर्स किया गया टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, यानी कंट्री में बंटने के लिए। और जैसे ही उसको फोर्स किया गया, तो आज जो अपन यानी कि ग्लोब देख रहे हैं, धरती देख रहे हैं, ऐसा रूप उस समय आया। तो अपन इसके अंदर यानी कि 3 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, तीनों के यानी कि क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं। पहला ये पढ़ा था, हाउ डिड द नरेटर रीच अंटार्कटिका, नरेटर अंटार्कटिका कैसे पहुंची। तो नरेटर रीच्ड अंटार्कटिका विद द हेल्प ऑफ रशियन रिसर्च वेसल एकेडमिक सोकल्स की, और उन्हें क्या करना पड़ा, सी हैड टू क्रॉस 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट और 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट मैनी इकोसोफर्स। तो फाइनली ये क्वेश्चन अपना तैयार हो गया। और अगला ये है, हाउ डिड द नरेटर फील, नरेटर ने कैसा फील किया ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने के बाद। तो नरेटर फर्स्ट फेल्ट रिलीफ, पहले तो उन्होंने यानी कि रिलीफ महसूस किया, एंड देन फिल्ड विद वंडर, और उसके बाद वो किससे भर गई, वंडर से। वंडर किस बात के लिए, वंडर इट्स इमेंसिटी, उसकी इमेंसिटी को देख करके, अनंतता को देख करके, उसके आइसोलेशन, उसके अलगाव को देख करके, और मेन रूप से कि कैसे इंडिया और अंटार्कटिका क्या था, यानी कि सेम लैंड मास का यानी कि किसी समय पार्ट हुआ करता था, इस बात पे उसे हैरानी हुई। तो इंडिया और अंटार्कटिका कब यानी कि एक ही लैंड मास का यानी कि पार्ट हुआ करता था, 650 मिलियन ईयर्स एगो। और वह एक ही लैंड मास क्या था, उसका नेम क्या था, उसका नाम था गोंडवाना। तो गोंडवाना जिसके बारे में अपन पढ़ा, गोंडवाना क्या था, गोंडवाना यानी कि 650 मिलियन ईयर्स एगो क्या था, एक जाइंट अमालगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था। और उस समय क्या था, उस समय थिंग्स एकदम डिफरेंट थी, क्लाइमेट एकदम से वार्म थी, ह्यूमंस यानी कि इस धरती पे आए नहीं थे, फ्लोरा एंड फ्यूना बहुत ज्यादा थे। और गोंडवाना कितने यानी समय तक फलता फूलता रहा, 500 मिलियन ईयर्स एगो तक यानी कि फूलता रहा। जब डायनासोर वाइप आउट होने लगे और एज ऑफ मेमल्स यानी कि आने लगे, तो क्या हुआ, इस गोंडवाना का क्या हुआ, इस गोंडवाना को वाज फोर्स किया गया टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, कंट्री में सेपरेट करने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, ये ग्लोब का यानी कि रूप धारण किया, जो आज अपने जानते हैं। तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों क्वेश्चन को लर्न करना है, कॉपी के अंदर नोट करना है। थैंक यू।